नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? जय हिंद जय भारत दोस्तों। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से आप कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है जो हमारा डाइस का टॉपिक होगा। आपके लिए शानदार और जानदार क्लास लेके आया हूँ जो डाइस की है। जैसे जो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो कि एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, डाइस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूँ। देखो दोस्तों, डाइस क्या है? डाइस एक होता है यानी घन की जो आकृति होती है, अपना अपना जो कमरा होता है एक तरीके से, उसको क्या बोल सकते हैं अपन? डाइस बोल सकते हैं। यानी वो क्या होता है? एक तरीके से घन होता है। या फिर दूसरी बात है, आप लूडो खेलते हो, क्या खेलते हो आप? लूडो खेलते हो, वो भी एक क्या होता है दोस्तों? डाइस ही होता है। क्या होता है? डाइस होता है। अब पासे की कितनी सतह होती है दोस्तों? 6 सतह होती है। यानी देखो, आपकी हमेशा 3 सतह तो आपको हमेशा दिखाई देंगी। देखो, एक सामने वाली सतह है, ये दूसरी सतह है और ये तीसरी सतह है। यानी 3 सतह तो आपको हमेशा दिखाई देंगी पासे की। लेकिन चौथी सतह है हमेशा और बाकी की जो 3 सतह है हमेशा दोस्तों क्या होंगी? हाइड होंगी। यानी 3 सतह क्या रहेंगी? हमेशा छुपी रहेंगी। और हमेशा 3 सतह क्या होंगी? विजुअल होंगी। यानी 3 सतह आपको दिखती रहेंगी और 3 सतह क्या रहेंगी दोस्तों? यानी कि छुपी हुई रहेंगी। देखिए दोस्तों, पासे की ध्यान रखना, हमेशा दो विपरीत सतहों का, देखो गौर करना, हमेशा दो विपरीत सतहों का जो योग होता है वो दोस्तों 7 होता है। जैसे एक है, एक की विपरीत सतह क्या होगी? 6 होगी। इसी प्रकार दो है, दो की विपरीत सतह क्या होगी दोस्तों? 5 होगी। यानी दो की विपरीत 5 होगी। अगला कौन सा शब्द है? जैसे तीन है, तीन की विपरीत क्या होगी? 4 होगी। अब देखो दोस्तों, एक के विपरीत 6, तो उल्टा भी बोल सकता हूं इसको, 6 के विपरीत क्या होगा? एक। अरे दोनों आपस में विपरीत सतह हैं। यानी कहने का अर्थ है, एक टॉप में है तो 6 क्या होगा? बॉटम में होगा। अगर 6 बॉटम में है तो टॉप पे क्या होगा? टॉप पे 1 होगा। इसी प्रकार जैसे टॉप में क्या है? 5 है, तो बॉटम में कितना होगा दोस्तों? क्या होगा? 2 होगा। अगर टॉप में कितना है? 2 है, तो बॉटम में कितना होगा? 5 होगा। इसी प्रकार 3 और 4 के लिए, अगर टॉप में कितना है? 3 है, टॉप में कितना है? 3 है, तो बॉटम में कितना होगा? 4। अगर बॉटम में 4 है तो टॉप पे कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यानी कहने का अर्थ है, पासे की जो दो विपरीत सतह होती हैं उनका योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। अब ये उल्टा भी दे सकता है इसी का, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 5 का विपरीत कितना होगा? 2 होगा। 4 के विपरीत कितना होगा? 3 होगा। और 6 के विपरीत कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। ठीक है भाई। 6 सतह होती हैं, 3 सामने सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह क्या रहती है? इसमें छुपी रहती है। जैसे एक कमरा होता है अपना, तो कमरे क्या होता है? कमरे को एक तरीके से क्या बोल सकते हो आप? पासा बोल सकते हो, यानी कि डाइस बोल सकते हो। 4 तो कमरे की क्या होती है दोस्तों? दीवारें होती हैं। एक क्या होती है? ऊपर की छत होती है और दूसरी नीचे क्या होती है? फरस होती है। होती नहीं होती? यानी कितनी सतह हो गई? 6 सतह हो गई। इसी प्रकार आप लूडो खेलते हो, तो लूडो में भी कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है दोस्तों। यानी चारों, एक तो दिशाओं वाली सतह होगी भाई, चारों क्या हो? साइड की दिशा होता होगी। एक क्या होगी? टॉप की होगी, एक क्या होगी? बॉटम की होगी। ठीक है भी दोस्तों। देखिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखो, सबसे पहला अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन दिया गया है, एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। अब दो स्थितियां दर्शाई गई इस पासे की। इसमें दोस्तों नीचे की ओर ऑप्शन है दो और एक ऑप्शन, ये लिख देता हूं मैं आपको। जैसे 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या दे रखा आपको? 3 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है वो 2 दे रखा है, और 4 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है वो दोस्तों कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं, ये सतह आपको दिख नहीं रही है दोस्तों, ये 1 है। ये कितना है? 1 है। इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मैं आपका, अब दिखेगा। ये सतह कितनी है दोस्तों? यानी सामने वाली सतह पर कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। ये दोस्तों 2 है। ये कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है भाई। ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये आपका पासा है सामने, यानी ये फर्स्ट पासा है। इसके देखो टॉप पर क्या लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा तो फिर भी लिख रहा हूं, टॉप पर 4 है। इस साइड में ये कितना है? 2 है। और ये सामने फ्रंट पर कितना लिखा हुआ दोस्तों? 1 लिखा हुआ। इसमें देखो कितना है? सामने की सतह पर 5 है, ऊपर कितना है? 4 है, और साइड की जो सतह है उस पर कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है। किसी को नहीं दिख रहा तो मैं फिर भी और लिख दिया मैंने। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि नीचे अगर 3 सतह हो, अगर नीचे कितनी हो? 3 सतह हो, तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? यानी नीचे अगर 3 सतह है तो ऊपर आपको बताना है आखिर कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों, कोई भी इसमें सबसे पहले देखो आप कॉमन सतह है, यानी कि दोनों में कॉमन देखो, यानी कि दोनों जो आपको डाइस दे रखे हैं, यानी पासे दे रखे हैं, उनमें कॉमन सतह क्या दिख रही है दोस्तों? देखो, 4 है, 2 है, 1 है। इसमें कितना है? 4 है, 3 है, 5 है। अब देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको?
इसने में भी 4 नंबर है और इसमें भी क्या है, 4 नंबर है। यानी दोनों जो आपके डाइस दे रखे हैं दोनों में क्या है, 4 4 नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों 4 नंबर को उठाओ, उसको क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। यानी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अब देखो सबसे पहले मैं जैसे 4 को उठा रहा हूं, किसको उठा रहा हूं दोस्तों, 4 को। तो देखो 4 को उठाया, अब घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा हूं मैं, तो 4 के बाद में आगे क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। अरे 2 के बाद में आगे क्या आएगा, फिर 1 आएगा। तो घड़ी की सुई की दिशा में मैं चल रहा हूं, तो 4 सतह के बाद में कौन सी सतह आएगी, 2 सतह आएगी। और 2 सतह के बाद में दोस्तों कौन सी सतह आएगी, 1 आएगी। आएगी नहीं आएगी। अब इसमें देखो आगे वाले में कॉमन सतह कौन सी है, 4 को, यानी कॉमन के नीचे कॉमन को रखना है। किसके नीचे, कॉमन के नीचे कॉमन को, यानी 4 के नीचे किसको रखोगे भाई, 4 को। अरे 4 के बाद में कौन सी सतह है इसकी, 3 सतह है। कौन सी है, 3 सतह। और 3 के बाद में दोस्तों कौन सी सतह है इसकी, देखो 5 सतह। तो 3 के बाद में कौन सी सतह आ जाएगी, 5 सतह आ जाएगी। अब देखो इसका आंसर क्या पूछा है, यदि 3 नीचे सतह दी गई हो तो ऊपर कौन सी होगी। मैंने क्या बताया था, यानी जो भी सतह है यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए उनके ऊपर और नीचे जो सतह दे रखी है वही हमेशा क्या होती हैं, अपोजिट यानी कि विपरीत होती हैं। जब 3 क्या हो, नीचे दे रखा हो तो ऊपर क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। ऊपर क्या होगा, 2 होगा। तो नीचे 3 है तो ऊपर 2। 2 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, जैसा कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 3 के विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। ठीक है भाई, शाबाश भाई, सभी दोस्त अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लगातार इसी प्रकार जुड़े रहिए आप। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये रहा, कीजिए दोस्तों। इसमें करना केवल इतना ही है, कॉमन जो सतह है उनको सबसे पहले उठाओ, क्लॉकवाइज घुमाना है तो क्लॉकवाइज घुमा दो और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। यानी जो सतह है यानी जिसके सामने जो अक्षर दे रखा है वो उसकी क्या हो जाएंगी, विपरीत सतह हो जाएंगी दोस्तों। देखो इसके ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। इसका उत्तर पूछा इसने, ये देखो ये ऊपर तो दे रखा है कि 2 स्थितियां पासे की दर्शाई गई है। अब उत्तर कहां से दिखेगा दोस्तों, यहां से दिखेगा आपको। यानी उत्तर कितना है इसका, जब 2 नीचे दी गई हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। यानी नीचे जब 2 दी गई हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। अब सबसे पहले देखो इनमें कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। देखो 3 बिंदी का अर्थ क्या है दोस्तों, देखो ये 3 बिंदी दे रखी है तो इनका अर्थ क्या है भाई, इसमें 3 है। यानी कितना नंबर है, 3 नंबर दोस्तों। यानी ये 3 नंबर है आपका, है कि नहीं है। ये देखो कितनी बिंदियां हैं, 6, तो ये कितना नंबर है, 6 नंबर। और ये ऊपर वाली सतह कितना होगा, 1 होगा। होगा नहीं होगा दोस्तों। अब ये सामने वाली 5 है तो इस पर कितना है बोलो, 5 है। ऊपर जब 2 दे रखा है तो कितना है, 2। और साइड वाली सतह पर कितना बिंदियां दे रखी है, 3, तो इस पर 3 है भाई। अब देखो कॉमन कौन सी संख्या दिख रही है, अगर आपको ऐसी दिक्कत दे रहा है तो इसमें क्या कर लो, इनको लिख लो आप। तो कॉमन सतह क्या दिख रही है, 3 और 3, दोनों में 3 है। उसके बाद में 6 है, 1 है और 2 है। अरे तो कॉमन क्या है, दोनों में 3 है दोस्तों। तो 3 को उठाओ, क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो सबसे पहले 3 को उठाया, 3 के बाद में कौन सी सतह आएगी दोस्तों, 6 आएगी। भाई 3 के आगे चलोगे तो क्या आएगी, 6 आएगी। और 6 के ऊपर जाओगे तो कौन सी सतह आएगी, 1 आएगी। अरे 6 के ऊपर कौन सी आएगी, 1 आएगी। तो सबसे पहले 3, 3 के आगे कौन सी सतह आएगी दोस्तों, 5 वाली सतह है। यानी 3 के बाद में यही तो आएगी आगे वाली 5 वाली। और 5 के बाद में कौन सी सतह आएगी दोस्तों, दूसरी सतह आएगी। और आपको क्या पूछा है, इस 2 के विपरीत पूछा है ना। यानी यही कहना चाह रहा है कि 2 नीचे हो तो ऊपर क्या होगा, यानी कि 2 के विपरीत, 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी दोस्तों, एक सतह है वो 2 के विपरीत हो जाएगी। ठीक है भाई। तो एक आंसर किसमें दे रखा है, जैसा कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका जो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है भाई, शाबाश दोस्तों, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कई दोस्त लगातार कमेंट सेक्शन में आंसर आ रहे हैं, इसी प्रकार प्रयास करते रहिए दोस्तों। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां, अब की बार कितनी स्थितियां दर्शाई गई हैं, 3 स्थितियां दर्शाई गई दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं और ये बोल रहा है कि 6 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या क्या होगी। जब नीचे 6 दे रखा हो तो ऊपर क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। क्या बताइए भाई, क्या होगा जब नीचे 6 दे रखा है, मैंने कि फलक वाले नीचे जब 6 दे रखा है तो इसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, आपको बताना है। अब देखो 3 स्थितियां दर्शाएंगे, अरे किसी भी 2 स्थिति को दर्शा लो, किसी को 2 को भी उठा लो। जैसे इसमें 3 है, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख रहा हूं 2 है, ये कितना है, 6 है।
ये कितना है दोस्तों 5, ये 3 है, ये 6 है, ये ऊपर 4 लिख रखा है, ये 5 है, और ये कितना है दोस्तों 3। ठीक है भाई, तो दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 कॉमन है कि नहीं है, इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, तो 2 के विपरीत तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन किसके विपरीत पूछ रहा है वो 6 के विपरीत पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करा के देख लो भाई, 2 नंबर और 3 नंबर का कंपैरिजन, तो देखो इसमें कॉमन क्या है 5 और 5, और 3 और 3। अरे 5 5 है और 3 3 है, दोनों में कॉमन है कि नहीं है। देखो 5 नंबर यहाँ पर भी है और 5 नंबर है यहाँ पर भी, और 3 नंबर देखो ये रहा इसमें, और 3 नंबर इसमें कहां पर है, ये रहा, है कि नहीं है। अरे 3 और 5, 3 और 5। तो एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जब दो विपरीत सतह यानी कि दो पासों की जब आप तुलना करो और उनमें जब दो सतह क्या आ जाए बराबर आ जाए, दो सतह क्या आ जाए बराबर आ जाए, तो तीसरी सतह है वो दोस्तों अपने आप विपरीत हो जाती है, अपने आप ही क्या हो जाती है विपरीत। अरे बच कौन सी गई 6 बच गया, और इधर कौन बच गया 4, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 3, क्योंकि सबसे पहले घुमाओगे इसको क्लॉकवाइज घुमा लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से घुमाने से कोई यहाँ पर औचित्य नहीं, क्योंकि कितनी सतह बराबर आ गई, दो सतह बराबर आ गई, यानी 3 और 5। तो देखो 3 और 5 दोस्तों, और इसमें भी कितना है 3 और 5, तो दोनों के 3 और 5 लिखोगे, बच कौन सी सतह गई 4 और 6 बच गई, तो ऊपर 4 आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, या फिर ऊपर 4 लिख लो और नीचे 6 लिख लो, वो कोई दिक्कत नहीं। यानी दो सतह जब क्या हो गए बराबर हो, दो सतह बराबर हो, तो तीसरी सतह क्या हो जाती है अपने आप विपरीत हो जाती है, यानी दो सतह बराबर हो जाए तीसरी क्या होगी अपने आप विपरीत हो जाती है। तो 6 के विपरीत सतह कौन सी होगी दोस्तों 4 होगी, 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी 4 होगी। अब 4 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है देखो 4, जैसा कि आपका सेकंड ऑप्शन में आपका आंसर दे रखा है, इसमें कौन सी सतह हो जाएगी 4 हो जाएगी, जैसा कि सेकंड ऑप्शन दे रखा है। ठीक है भाई दोस्तों, अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सभी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 4 वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी संख्या एक साइड में जब क्या दे रखी हो आपको 4 दे रखी हो, यानी कहना एक अर्थ है 4 के विपरीत फलक पे आपको संख्या पूछी आखिर क्या होगी दोस्तों। यानी जब एक फलक पर 4 दे रखा हो तो दूसरे फलक पर बताना आपको कौन सी संख्या होगी। लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट देख रहा हूं मैं, अच्छे आंसर आ रहे हैं भाई सभी के। देखो भाई, कोई भी 4 फलक वाले हैं, यानी कि 4 फलक जब दे रखा हो, मैंने क्या बताया था पासे की दो विपरीत सतह होती है उनका योग हमेशा कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, यानी कि एक साइड में जब 6 सतह दे रखी हो तो दूसरी साइड में कितना होगा 1 होगा, यानी 4 दे रखी हो तो 2 होगा, और 3 दे रखी हो तो 4 होगा, यानी दो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है 7 होता है। कितना होता है दोस्तों 7 होता है। अब देखिए यहाँ पर 4 है पूछ रहा है, यानी 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो देखो इन दोनों में सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन सतह कौन सी है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है दोस्तों, तो क्या है 3 और 3 कॉमन है कि नहीं है। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, अरे इसमें तो 6 है, इसमें ऊपर वाले में 6 है, इधर वाले में 4 है, इधर वाले में कितना है 1 है, और इधर वाले में कितना है 2 है, तो 3 और 3 ही कॉमन है दोनों में। तो सबसे पहले 3 को उठाओ, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो दोस्तों। तो सबसे पहले 3, 3 के बाद में क्या आएगा 4, और 4 के बाद में दोस्तों क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, आएगा नहीं आएगा। अब सबसे पहले इसमें भी किसको उठाओ 3 को उठाओ, तो सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद में क्या आएगा दोस्तों 1, अरे 3 के बाद में 1, और 1 के बाद में क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। समझे नहीं आया। तो 6 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी 2, 4 के विपरीत क्या होगी दोस्तों 1 होगी, और 3 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी दोस्तों, बच कौन सी गई, अरे 1 से लेकर 6 तक गिनती में कौन सी बच गई, 1 आ गई 2 आ गई 3 आ गई 4 आ गई, तो बच कौन सी गई दोस्तों आपकी सतह केवल कौन सी बच गई 5 सतह बच गई। तो कितने नंबर आ जाएगा 5 नंबर आ जाएगी, क्योंकि पासे की कितनी सतह होती है दोस्तों 6, टोटल सतह कितनी होती है 6 ही तो होती है भाई, ऊपर से लेकर मैंने बताया था पासे की केवल कितनी सतह होती है टोटल 6 सतह होती है, होती नहीं होती। अब देखो सारी सतह आ गई भाई, 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया 4 आ गया 6 आ गया, तो बच कौन सी गई 5। तो ध्यान रखना दोस्तों 3 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी 5 हो जाएगी। ऐसे ही मैं तो कोई भी संख्या बोल दो आप, जैसे 4 बोल दो, मैं बोल दू 4 के विपरीत सतह कितनी होगी, तो आप कितना सॉरी 3 के विपरीत कितनी होगी 4 होगी। इसी प्रकार 5 बोल दो 5 के विपरीत कितनी होगी 2 होगी, क्यों होगी क्योंकि 500 की दो विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होता है 7 होता है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए भाई, नीचे पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। जब एक संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी होगी, यानी एक संख्या जब नीचे हो, यानी इसका कहने का अर्थ है एक के क्या पूछ रहा है ये, विपरीत पूछ रहा है। किसके विपरीत पूछ रहा है भाई, एक के विपरीत पूछ रहा है। इसका कहने का अर्थ है जब एक नीचे हो तो टॉप पे क्या होगा, या जब टॉप एक पे एक हो तो नीचे क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना। अब देखो यहाँ पर तीन बिंदियां इसमें, अरे ये कितनी है, यहाँ पर तीन है, ऊपर कितनी है, दो है, और ये साइड में कितनी है, चार। ऊपर है ये कितनी है दोस्तों, एक है, ये कितनी है, दो है, और ये साइड में कितनी है, तीन है कि नहीं है। अब देखो इसमें दो कॉमन सतह आपको कौन कौन सी दिख रही है, तीन और तीन, है कि नहीं है, दो और दो, यानी दो कॉमन सतह आ गई दोस्तों। देखो इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो एक के विपरीत अपने आप क्या हो जाएगा, बाकी की जो सतह बच गई वो अपने आप विपरीत होती है। मैंने बता दिया था जब दो सतह हमेशा, जब डाइस में क्या हो, समान हो, जो तीसरी सतह है वो अपने आप क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, यानी तीसरी सतह क्या हो जाती है दोस्तों, अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो दो सतह कौन कौन सी बराबर होगी, देखो तीन और दो, अरे ऊपर तीन लिखूंगा, दो लिखूंगा, फिर तीसरी सतह कौन सी बच गई, इसमें चार बच गई, तो क्या हो गई, चार हो गए। अब इसमें देखो तीन और दो, यानी तीन आ गई और दो आ गई, तो चार के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। अरे चार के विपरीत क्या होगा, एक होगा। एक देखो कौन से ऑप्शन में है आपका, जो भी एक ऑप्शन में आंसर है वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक के विपरीत पूछी थी तो एक के विपरीत कौन सी सतह है, चार हो जाएगी। अब चार देखो कहां पर दे रखा है, चार, जैसा कि आपका थर्ड ऑप्शन में दे रखा है चार, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चार। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। देखो एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। जब ऊपर एक हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी, जो ऊपर एक हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। इसमें भी देखो तो क्या पूछा आपको, देखो भाई ऊपर एक हो, यानी एक हो, तो नीचे बताना आपको कौन सी संख्या होगी। देखो ये दो ही पासे दिए गए हैं इसमें भी। अब देखो इनमें भी क्या देखना, आपको कॉमन सतह देखनी है। अब देखो दोनों में कॉमन सतह क्या दिख रही है, अब अरे यहाँ पर भी चार है और यहाँ पर भी दोस्तों चार है, इसमें भी छह है और इसमें भी छह। तो मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, जब पासे की दो सतह क्या हो, आपस में बराबर हो, तो तीसरी सतह क्या हो जाती है, अपने आप विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो देखो चार और चार तो हो गई भाई, इसमें भी छह कॉमन है, इसमें भी चार कॉमन है, इसमें भी कितना है, छह कॉमन है, और इसमें भी चार है कॉमन है, तो अपने आप बच कौन सी सतह गई, एक, तो एक के विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों, पांच हो जाएगा। अरे एक के विपरीत कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। या फिर वैसे कर लो भाई, वैसे लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, इस पासे में चार और छह, और तीसरी संख्या कौन सी है, एक है, और इस पासे में भी देखो दो कॉमन सतह कौन सी है, चार और चार, तो कॉमन को नीचे कॉमन सतह को लिखोगे तो बच कौन सी सतह गई, पांच बच गई। तो एक के विपरीत पांच और पांच के विपरीत एक होगा दोस्तों। एक के विपरीत पूछा है तो एक के विपरीत कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। पांच कौन से ऑप्शन में दे रखा है, जैसा कि आपका सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पांच नंबर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पासे के तीन बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु होंगे, यानी तीन बिंदु वाले जो फलक दे रखा है उसके विपरीत बिंदु बताना आपको। अब तीन बिंदु वाला देखो कहां पर दे रखा है, ये तीन नंबर है कि नहीं है भाई, इसके विपरीत बताना है। जिस दोस्त को नहीं दिख रहा मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, ये कितना नंबर है, यानी तीन है दोस्तों इसमें, ये कितना ऊपर है, चार नंबर है, और नीचे कितना है, एक नंबर है। ठीक है, इस साइड में ये कितना नंबर है, चार है, नीचे के जो फलक पर लिख रखा है वो कितना है दोस्तों, छह नंबर, और ऊपर वाले फलक पर कितना है, इस पर है तीन नंबर। ठीक है, अब इस पासे में ऊपर एक है, ये तो दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये देखो ये कितना है, चार नंबर, नीचे वाले फलक पर इस पर कितना दे रखा है, तीन और एक चार नंबर दे रखा है दोस्तों, और ऊपर वाले सतह पर फलक पर कितना दे रखा है, छह नंबर। ठीक है, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा तो ये एक नंबर है दोस्तों, ये तीन नंबर है, और ये कितना नंबर है, दो नंबर। ठीक है, अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैंने सभी को रिप्रेजेंट भी कर दिया, इनको लिख भी दिया आपको सामने। अब इसने पूछा है पासे की तीन बिंदु वाले, यानी कि तीन बिंदु वाले का अर्थ क्या है, यानी अरे तीन के विपरीत अंक बताना है, यानी तीन के विपरीत अंक बताना आखिर क्या होगा। तो तीन के विपरीत देखो, तीन को सबसे पहले उठाओ जिस पास पासे में, यानी कॉमन सतह कितनी हो, तीन हो, और तीन के विपरीत सतह बता दो दोस्तों। देखो इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है कि नहीं है। फिर देखो इसमें भी कितना है, और कुछ कॉमन है क्या,
अरे तीन भी कॉमन है और एक भी कॉमन है, तीन भी कॉमन है और एक भी कॉमन है। तो दो के विपरीत पूछता है तब तो बता देते दोस्तों अपन, दो के विपरीत कितना हो जाता है ऑटोमेटिक, चार हो जाता है। यानी किसकी तुलना करनी पड़ती है आपको, यानी इस एक नंबर ऑप्शन की और दो नंबर ऑप्शन की, यानी फर्स्ट और सेकंड की दोनों की तुलना करने पर आ जाता। लेकिन यहाँ पे से देखो आंसर नहीं निकल रहा अपना, अगर दो के विपरीत पूछता तब तो चार निकाल देते। अब यहाँ पर देखो किसकी तुलना करोगे आप, एक नंबर और तीन नंबर की। देखो अब देखो इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, ऊपर भी चार नंबर है और नीचे भी चार नंबर है कि नहीं है दोस्तों। तीन नंबर यहाँ पर भी है, तीन नंबर यहाँ पर भी है, इसमें भी दो कॉमन आ गए और इसमें भी कितना है, छह नंबर। अगर एक के विपरीत पूछता तो तुरंत बता देते कितना नंबर होता, छह नंबर। यानी यहाँ पर भी आंसर है अपना नहीं आ रहा। अब देखो इन दोनों की तुलना करके देखो, किसकी, तीन नंबर की यानी कि सी ऑप्शन की और डी ऑप्शन की ओर तुलना करके देखो। देखो ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, चार नंबर दिख रहा है और साथ में छह नंबर। अरे चार नंबर और छह नंबर दिख रहा है नहीं दिख रहा, यानी यहां पर भी चार नंबर है, यहां पर भी चार नंबर है और वहां पर छह नंबर है, वहां पर भी छह नंबर। नंबर कितना बच गया, तीन बच गया, बच गया नहीं बच गया, अरे नंबर तीन बच गया, क्योंकि चार और छह तो दोनों कॉमन है। यहाँ पर देखो चार नंबर और ये छह नंबर, यानी चार और छह दोनों कॉमन है। बच गया नंबर कौन सा, तीन नंबर। तो तीन नंबर के विपरीत कौन सा नंबर हो जाएगा दोस्तों, यहां से देखो ये छह, ये नीचे वाला पांच नंबर है दोस्तों, ये पांच नंबर है। देखो ये कितना है, पांच नंबर है और ये कितना है, चार नंबर। तो तीन के विपरीत बाकी का ऑप्शन कौन सा बच गया भाई, चार और छह तो दोनों बराबर हो गए दोनों में, यानी चार और छह, तो बाकी का कौन सा बच गया, तीन। तीन के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, पांच हो जाएगा। यानी तीन के विपरीत कौन सा ऑप्शन आएगा, पांच नंबर आएगा। ठीक है। देखो एक तो इस तरीके से आ गया, दूसरा तरीका बताता हूं दोस्तों आप। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, अब मैंने किसके तुलना की, तीन और चार नंबर ऑप्शन की तुलना की। अब यहां पर देखो और निकाल सकते हो कि आप कोई तरीका, जैसे एक की आप इससे तुलना कर दो, एक की तीन नंबर से तुलना करोगे निकलेगा क्या, क्योंकि इसमें भी तीन है इसमें भी तीन है और कुछ कॉमन है क्या, इसमें भी चार है इसमें भी चार है, यानी एक और तीन की तुलना करने पर दोस्तों नहीं निकलेगा। दूसरा एक और चार की तुलना करने पर देखो निकलेगा क्या, एक नंबर पे कितना है, चार है, इसमें भी चार है दोस्तों, यानी चार चार दोनों में है। और कुछ दिख रहा है क्या आपको, और देखो दोस्तों, और एक नंबर इसमें भी है, लेकिन इसमें है क्या दोस्तों, इसमें एक नंबर नहीं है। देखो इन दोनों की ओर तुलना हो जाएगी, यानी एक नंबर की और चार नंबर की ओर तुलना करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब आए कैसे गा, अब ये देखो सबसे पहले देखो चार नंबर है, सबसे पहले मैं चार नंबर पे चला, इसमें क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो दोस्तों। ठीक है। तो चार नंबर पे बाद में कौन सा नंबर आएगा, एक नंबर आएगा, यानी चार के बाद में नीचे की तरफ आओगे तो एक, और एक के बाद में आएगा तो कितना आएगा, तीन नंबर आएगा। ठीक है। अब यहां पर देखो इसमें चार है, सबसे पहले चार नंबर है, चार नंबर के बाद में क्या है, छह नंबर। अरे चार नंबर उसके बाद में छह नंबर। ठीक है। चार के बाद में छह और छह नंबर के बाद में कितना नंबर है, पांच नंबर है। अरे छह के बाद में कितना है, पांच नंबर। तो देख लो यहां पर भी दोस्तों तीन के विपरीत कितना आया है, वही पांच नंबर आया। तो कैसे भी तुलना कर सकते हो आप, लेकिन ध्यान करना पड़ेगा आपकी, यानी कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु इनमें कौन सा है। ठीक है। और दो उभयनिष्ठ बिंदु आ जाए, मैंने पहली बात आपको यही बताई थी, जब एक उभयनिष्ठ बिंदु आ जाए तो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हुए, और दो जब उभयनिष्ठ बिंदु आ जाए तब उसको क्या करोगे, दोनों उभयनिष्ठ बिंदु को लिख दोगे, और तीसरा जो बिंदु रहेगा वो यूसी के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों। ओके। देखो अगला देखिए, पासे की दो बिना आकृतियां ज्ञात कीजिए यदि पांच के सामने कौन सी संख्या होगी। पासे की दो बिना आकृतियां दी गई हैं, यानी पांच के सामने की संख्या बताइए, बताइए भाई पांच के सामने की आखिर कौन सी संख्या होगी, फिर मैं बता रहा हूं आपको। यानी पांच के विपरीत आखिर कौन सा आपका अंक होगा भाई। देखो भाई दोस्तों पांच है, यानी पांच के विपरीत पूछ रहा है। अब देखो दोनों में कॉमन सतह कौन सी दिख रही है आपको, देखो दोस्तों यहां पर भी क्या है, एक तीन नंबर है और तीन नंबर क्या है, यहां पर भी। अरे तीन और तीन दिख रहा है नहीं दिख रहा, और देखो इसमें भी दो है और इसमें भी दो है। तो अपने आप सतह कौन सी बच गई, अरे दो जब नंबर क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जब दो सतह क्या हो जाए, यानी कि कॉमन हो जाए यानी उभयनिष्ठ हो जाए, तो तीसरी सतह अपने आप क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो पांच के विपरीत कितना होगा, छह होगा, और छह के विपरीत कितना होगा दोस्तों, पांच होगा। यानी पांच के विपरीत छह और छह के विपरीत पांच। तो आपको किसके विपरीत पूछा, इसने पांच के विपरीत पूछा है, तो पांच के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी वो दोस्तों, पांच के विपरीत जो सतह हो जाएगी वो छह नंबर हो जाएगी। कौन सी नंबर, छह नंबर। ठीक है।
कोई दिक्कत है क्या? तो 5 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएंगी? 6 नंबर हो जाएगी। 6 नंबर कौन सी सतह है आपकी? जैसा कि आपका फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है 6 नंबर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पासे की दो विभिन्न आकृतियां दी गई है, ठीक है। इसमें थोड़ा दिखाई कम दे रहा है दोस्तों, फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर। जिस भी दोस्त को दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए मैं लिख देता हूं। ये सतह कितनी है दोस्तों? 5 है। अरे ये कितना है? 5। ये जो सतह दे रखी है वो कितना नंबर है? 4 नंबर। ये 1 नंबर है दोस्तों। ये ऊपर वाला 5 है ही। ये सतह कितनी है? ये 1 नंबर है दोस्तों। और ये सतह कितनी है? 2 है। ठीक है, तो दोनों में 5-5 कॉमन है, 1-1 कॉमन है। तो दो के विपरीत सतह पूछी, यानी कि दो के सामने वाली सतह पर कौन सी होगी? दो के सामने वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा? तो देखो दो सतह कॉमन आ गई, दो सतह कॉमन आ गई, तो मैंने क्या बताया था? तीसरी सतह अपने आप क्या हो जाती है? विपरीत। अरे 5 और 5, 5 और 5, और क्या है इसमें? 1 और 1, तो बाकी की सतह कौन सी बच गई दोस्तों? 4 और 2, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4, और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे लिखो तो वैसे लिख लो इसको, यानी दो सतह कौन 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 सी कॉमन आ गई? 5 और 1। तीसरी सतह कौन सी है दोस्तों इसमें? 4। तो उसमें दूसरे वाले में भी कौन सी सतह कॉमन है? दो सतह, 5 और 1, तो तीसरी सतह कौन सी आ गई? 2। तो 4 के विपरीत 2 होगा, और 2 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। और इसने यही पूछा है, अगर दो सामने की सतह पर हो तो विपरीत, मतलब दो सामने की सतह हो तो पीछे की सतह पर, यानी सामने की सतह पर 2 हो तो पीछे की सतह पर क्या होगा? तो कितना होगा? 4 होगा दोस्तों। अब 4 देख लो कौन से ऑप्शन में अपना? 4 जैसा कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ दोस्तों, आज का अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और 3 के सामने वाली संख्या क्या होगी? यानी 3 के सामने वाली, अगर 3 सामने है, 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं दोस्तों, इसमें बस केवल इतना ही याद करना आपको, यानी जब 3 सामने हो तो उसकी विपरीत सतह पर कितना होगा? आपको लिख देता हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा। ये कितना है? 3 है दोस्तों। ये तो 1 है ही यहां पर, ये 2 है, ये 5 है भाई, ये ऊपर 4 लिख रखा है, ये 6 लिख रखा है, ये सामने वाली सतह पर 1 है, और ये कितना है? 2 है, और ये कितना है दोस्तों? 5। ठीक है भाई, तो 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जब 3 सामने हो तो उसके विपरीत जो सतह होंगी उस पर क्या होगा? बताइए भाई, देखता हूं लास्ट क्वेश्चन का आंसर किसका आता है सबसे पहले। लास्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए भाई, बता देता हूं आपको, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसको यहां पर ही लिख देता हूं दोस्तों, नीचे जगह नहीं है। देखिए भाई, आपको किसके विपरीत पूछा है? 3 के सामने वाली सतह, यानी 3 जब सामने की सतह हो पर हो तो उसके जो विपरीत सतह होगी, यानी ये 3 है कि नहीं है? ये 5 था, ये 4 था, ये 6 था, और ये 2 था, और ये 1 था दोस्तों। ये भी 1 था सामने की सतह पर, ये 2 सतह थी, और ये 5 थी। ठीक है, तो 3 के विपरीत पूछा है। देखो इन दोनों में आप कंपैरिजन करोगे, आगे तुलना करके देखोगे आखिर इनका, यानी कौन से आपका आंसर निकलेगा, ये देखना आपको पड़ेगा। अब देखो, इसमें कितना है? 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है कि नहीं है? इसमें 5 है और इसमें 6 है। अरे है नहीं है? तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? भाई यहाँ पर 3, 1, 2, 4, 5, 6, कोई कॉमन नहीं है दोस्तों। अब इनमें और इनका 1 का और 3 नंबर का कंपैरिजन करा के देखोगे तो देखो, इसमें भी 2 नंबर जो सतह है वो कॉमन है, और इसमें भी क्या है? 2 नंबर जो सतह है वो कॉमन है, यानी दो दो दोनों, दो दो नंबर दोनों में कॉमन है दोस्तों। यानी 1 और 3 का जब कंपैरिजन कराओगे तो तुरंत आंसर निकल सकता है। अब देखो, सबसे पहले 2, और जब मैंने क्या बताया था, जब कोई भी एक सतह जब कॉमन आ जाए तो क्या करोगे? उसको या तो क्लॉकवाइज घुमा दोगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं अपन। सबसे पहले 2, अरे 2 के बाद में कौन सी सतह आएगी दोस्तों? 1, और 1 के बाद में कौन सी सतह आएगी? 3 आएगी। अब इसी प्रकार लास्ट वाला कौन सा अपना, जैसा कि थर्ड ऑप्शन दे रखा है, यानी कि 2 के बाद में कौन सी सतह आएगी? 5, और 5 के बाद में कौन सी सतह आएगी दोस्तों?
1 आई। यानी सबसे पहले 2 आएगा, 2 के बाद में 5 आएगा और 5 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा दोस्तों। ठीक है। अब किसके विपरीत पूछा आपको, 3 के विपरीत पूछा है, यानी कि 3 के विपरीत सतह पर देखो क्या होगा। अब कोई भी पूछ ले आपको आंसर, सारे आंसर निकाल सकते हो। इसने तो 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 1। जैसे 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, इसमें 2 सतह कॉमन है क्या, 1 और 5, 1 और 5, यानी 2 सतह कॉमन है, सॉरी इसमें 2 सतह कॉमन है। देखो 2 है, 1 है और 3 है, और इसमें भी देखो क्या है, 2 है, 1 है, भाई 2 और 1 दोनों में कॉमन है, तो 3 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी दोस्तों, अपने आप 5 हो जाएगी। समझ रहे हो क्या, मैंने क्या बताया था, 2 सतह जब कॉमन हो तो ध्यान रखना तीसरी सतह अपने आप क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो भाई दो दोनों कॉमन है इसमें, यानी कि 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखो उसको दूसरे तरीके से किस प्रकार कर सकते हो, किसके विपरीत पूछा आपको, भाई 3 के विपरीत पूछा है, इन दोनों की तुलना करेंगे तो आंसर निकल सकता है क्या, देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। देखो इस किससे निकाल के दिखाता हूं आपको, यानी कि जब आप बी ऑप्शन और सी ऑप्शन की दोनों की तुलना करोगे तब आंसर कैसे निकालोगे। आंसर इससे भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर निकालो। देखो दोनों में 5 है, सबसे पहले 5, 5 के बाद में कौन सी आएगी दोस्तों, 4 आएगी, और 4 के बाद में कौन सी आएगी, 6। अब इसमें देखो 5 है, अरे 5 के बाद में कौन सी आएगी, आगे की तरफ चलोगे तो 1 आएगी, और 1 के बाद में कौन सी आएगी, 2 आएगी। आएगी नहीं आएगी दोस्तों। और देखो इसने किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत सतह पूछा है। देखो तुरंत 6 के विपरीत कितना हो गया, 2 हो गया, 4 के विपरीत कितना हो गया, 1 हो गया। अरे तो बच कौन सी सतह गई दोस्तों, 3 नंबर। यानी 1 से लेकर 6 तक की गिनती में, 1 से लेकर 6 तक की गिनती में सतह कौन सी बच रही, देखो 1 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, 4 नंबर आ गया, 6 नंबर आ गया, 5 नंबर पहले से आ रहा है, तो नंबर कौन सा बच गया, 3 नंबर। तो 5 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी दोस्तों, 3 नंबर हो जाएगी, और 3 के विपरीत क्या हो जाएगी, 5। और इसने 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 3 के विपरीत कौन सी सतह है, 5 सतह, जैसा कि आपका थर्ड ऑप्शन में दे रखा है 5 नंबर। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को अपने इतना ही रखते हैं। इसी प्रकार आपके साथ शानदार और जानदार क्लास लाता रहूंगा। अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल के साथ दोस्तों जुड़े रहिए। अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।